हाय दोस्तों। आज मैं बात करना चाहूँगा जो पाकिस्तान चाइना का जो पाक चाइना कॉरिडोर है और ग्वादर पोर्ट जो चाइना डेवलप कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। पहली बात कि वो क्यों बना रहा है, क्या है, वो तो खैर सबको पता है कि चीन को उसकी ज़रूरत है और पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है। मेन बात तो ये है। और वो चाइना उनको पागल बना के उनका बना रहा है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि अभी एक दिन पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया, जो पाकिस्तानी न्यूज़ आते हैं या जो टॉक शोज आते हैं, उनमें एक बात हो रही थी कि इस जो कॉरिडोर है, ये पाक चाइना कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट का, इसके खिलाफ हैं बहुत सारे देश। उनमें कुछ देश का नाम लिया उन्होंने, पाक भारत और यूएई, ईरान, और एक दो और नाम लिए हैं उन्होंने, जैसे सऊदी अरेबिया का शायद भी लिया है। तो वो कहने लगे कि इंडिया के साथ साथ ये सारे देश जो है, बल्कि जो मुस्लिम देश हैं, वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट आए और ये आए और वो हो। जब यहाँ पे वो आ जाएगा तो एक एंकर तो उनको बोलते हैं कि डॉलर नालियों में बहेंगे। खैर वो उनकी मजाक, कॉमेडी करते रहें तो। और उनकी कॉमेडी बिकती भी है वहाँ पे, पाकिस्तान में भी वो बहुत बिकती है। लोग सोचते हैं वाकई सच में ऐसा हो जाएगा। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है। और ये सच है कि ये बात है कि लोग, कई देश नहीं चाहते। वो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि भारत को भी पता है, यूएई को पता है और ईरान को भी पता है और सऊदी अरेबिया को भी पता है कि ये पाकिस्तानी तो पैसे के चक्कर में काम करते हैं। जो इनको पैसे दे देता है वो काम कर ले। वो तारिक फ़तेह साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान तो एक की हैसियत तो एक, वो जो तवायफ़ होती है काल गर्ल, उसके जैसी है कि जो इनको पैसे देगा उसके साथ ही रात गुजार लेंगे। जैसे कि पहले अमेरिका, फिर अब चाइना चल रहा है। तो खैर छोड़ो इस बात को। तो अब मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं चाहता कोई भी देश। किसी की वजह होती है। सबको पता है कि चाइना की क्या हिस्ट्री है, क्या वो करता है, कैसे वो करता है। तो ईरान नहीं चाहता कि चाइना यहाँ आए, क्योंकि ईरान को खुद प्रॉब्लम हो जाएगी। यूए भी नहीं चाहता कि आए, क्योंकि वो फिर आके वही ड्रामा होगा, वही डिस्प्यूट होंगे। वो अपनी वहाँ पे नेवी खड़ी करेगा, नेवी बनाएगा। वो बेसिकली यही चाह रहा है। वो उस पर जो रूट है चाइना, उस पर कब्जा करना चाहता है। मतलब उस पर यह है कि गतिविधियों पर सारी नज़र रखना चाहता है। जो भी वहाँ से आते जाते हैं, जो ट्रेड होती है, जो बिज़नेस होता है, जो ऑयल के जो टैंकर आते जाते हैं, जो जहाज, जो भी है सामान का। अब ना तो ईरान चाहता है कि ऐसा हो, ना यूएई चाहता है कि यहाँ पर किसी वजह से कोई डिस्टरबेंस आए। अभी जो चल रहा है, लेकिन चाइना के आने से वहाँ पे बहुत बड़ा डिस्टरबेंस आ जाएगा। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान को, तो पता नहीं यार, अपना माल बनाओ तुम। उधर से मुझे घूम के सारा चक्कर लगाना पड़ता है, पूरा भारत घूम के, फिर पूरा ये इधर म्यांमार से होते हुए पीछे से फिर ये अपना रूट बनाता है। तो मैं यहाँ से और फिर बाय रोड यहाँ पे एक पोर्ट को डेवलप करके और फिर यहाँ से बाय रोड जो मेरा सामान है वो मैं ले जाऊँगा और लाऊँगा। अब चाइना वाले तो बहुत लंबा गेम खेल रहे हैं। अब पाकिस्तान को ये चीज़ नहीं पता। अब उसके बदले में फिर क्या हुआ? सही है कि सभी दो अपना कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। इंडिया ने चार बाहर जो ईरान का पोर्ट है उसको डेवलप करने की सोची। और फिर क्योंकि हमें भी अफ़गानिस्तान जाना है और सेंट्रल एशिया जाना है, तो ये तो बीच में रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। पता नहीं कब तक, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं होता। वैसे चल रहा है, एक सोल्यूशन हो जाएगा शायद। तब तक के लिए क्या करें कि हमें भी जाना है भाई सेंट्रल एशिया। हमारा बिजनेस है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं बहुत अच्छे देशों से हमारे, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान से भी बहुत अच्छे संबंध। हमारी कोई लड़ाई नहीं है अफ़गानिस्तान से। ईरान से हमारी कोई, हम ईरान के साथ हैं। हर ये एक अपने किस दोस्ती कुछ नहीं होती, अपने जो अपने देश के हित में हो वही है। और फिर दूसरी बात कि हमें अफ़गानिस्तान जाने के लिए एक ऐसा सेफ रूट चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान से कोई सेफ रूट नहीं है। जब भी वहाँ से घुसो वो ब्लास्ट कर देते हैं, वो रोक के खड़े हो जाते हैं, दुनिया भर का ड्रामा। हमने चार बाहर पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया, उधर से निकलेंगे। तो कोई भी देश
वो भारत हो या ईरान हो या अफ़गानिस्तान हो या यूएई हो या और कोई देश हो, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चाइना जैसा देश यहाँ आके बैठ जाए। तो ये बात पाकिस्तानी को समझनी चाहिए। वो तो नहीं समझेंगे, खैर उनकी तो फितरत ही ऐसी है, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो खैर एक दिन जब वो पहले वो अमेरिका क्यों नहीं समझते थे और फिर आज रोते हैं अमेरिका बर्बाद करके चला गया, तो एक दिन भी ऐसा ही होगा। वो अभी टाइम लगेगा उसमें।